हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। सो ये क्वेश्चन आप लोग लगातार मुझसे पूछ रहे हो मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस, टेलीग्राम मैसेजेस, इन सब जगह पे ये एक परसिस्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि सर एक्स बुक मेरी जेई प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट है क्या, वाई बुक मेरी जेई बुक के जेई प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट है क्या। मैं आप लोगों को सबसे पहले एक चीज बता देता हूं, मेरा एक बुक लिस्ट का वीडियो है, अगर आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, परफेक्ट बुक लिस्ट फॉर जेई एडवांस प्रिपरेशन। ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं। दूसरा, मैं आप लोगों को एक सिंपल राय देता हूं कि कोई भी एक बुक जेई एडवांस की प्रिपरेशन के लिए कभी भी सफिशिएंट नहीं होती। अगर ऐसी कोई भी बुक एग्जिस्ट करती होती तो वो बुक हर कोई बच्चा सॉल्व कर रहा होता, उसी बुक को अपना आइडियल स्टडी मटेरियल बना लेता। क्यों हर साल नए प्रॉब्लम्स इंट्रोड्यूस होते हैं जेई मेन में, हर साल नए प्रॉब्लम्स आते हैं जेई एडवांस के अंदर, क्यों बच्चा किसी एक बुक पर रिलाय नहीं कर पाता। इसका सबसे सिंपल रीजन इस एग्जाम का नेचर है। ये एग्जाम हर साल इवॉल्व हो रहा है, ये एग्जाम हर साल एक रेस की तरह है, जहां पे जो पेपर सेटर्स हैं वो ऐसे प्रॉब्लम्स देते हैं जो बच्चों से ना हो, और बच्चे इन टर्न इतना ज्यादा पढ़ लेते हैं कि उन क्वेश्चंस को भी बीट कर लेते हैं। आप खुद सोच के देखिए, एक जेई एडवांस का पेपर जिसमें 360 में से एक बच्चा 341 ले आता है। बहुत सारे जेई मेन की शिफ्ट्स होती हैं जिसमें बच्चे 300 में से 300 नंबर लेके आ रहे हैं। तो द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स हैव इंप्रूव्ड अ लॉट, और इसी वजह से आपने देखा जेई मेन 2022 के अंदर अगर आप देखेंगे तो पेपर बहुत ज्यादा टफ आए मैथमेटिक्स के। जेई एडवांस 2022 अब तक का इतिहास का सबसे टफेस्ट जेई एडवांस पेपर साबित हो। ये सभी इस चीज के सबूत हैं कि कोई भी एक फिक्स्ड स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए सफिशिएंट नहीं होगा। जेई एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो नीट से इसी वजह से अलग है कि यहां पे आपको मेंटर्ड स्टडी हमेशा करनी पड़ेगी। कोई भी एक बुक सॉल्व करके आप ये सोच नहीं सकते कि हां ये बुक मेरे लिए सफिशिएंट है। हो सकता है आपने बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू सुने हो, मेरा भी वीडियो आप लोगों ने देखा हो जिसके अंदर मैंने कुछ बुक्स के बारे में चर्चा की, बट उन सभी इंटरव्यूज की जो अगर पूरी क्लिप आप देखेंगे ना, उन सभी वीडियोस की पूरी क्लिप अगर आप लोग देखेंगे तो आप ये चीज पाएंगे कि उसमें यह भी लिखा हुआ है कि सबसे पहले आप वो बुक फॉलो कीजिए, वो स्टडी मटेरियल फॉलो कीजिए जो आपके मेंटर बता रहे हैं। तो अगर आप मान लीजिए मुझसे पढ़ाई कर रहे हैं, आप मेरे प्रोडिजी बैच में हैं, प्राइड बैच में हैं, सबसे पहले मैं आप लोग को एक होमवर्क दूंगा जो एक ग्रुप ऑफ वर्कशीट्स होंगी। वो वर्कशीट अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। उनको सॉल्व करके फिर रिवीजन के लिए डीपीपीज होती हैं, वो आप सॉल्व कीजिए। फिर जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर रिवीजन होगा, 11th का रिवीजन, 12th का रिवीजन, जेई मेन के लिए रिवीजन, जेई एडवांस के लिए रिवीजन। वो सब अगर आप खत्म कर लेते हैं ना, तब किसी और बुक की तरफ जाइए। अगर आपको समय मिल रहा है एक्स्ट्रा इन सब चीजों को करने के बाद, तब आपको कोई भी बुक सॉल्व करनी। उसके बाद अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैं बच्चों को दो तरह से बांटता हूं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कॉन्सेप्ट ग्रास्प करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। हर चैप्टर में नहीं होता ऐसा उनके साथ, बट कुछ चैप्टर्स में होता है। मैं उनको बोलता हूं कि ऐसी बुक लो जिसमें बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल्स दे रखे हो, जैसे सिंगेज की बुक हो गई, पियर्सन की बुक हो गई, जो कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स आती हैं जिसमें ऐसा होता है ना कि 5 बुक्स का सेट है। एलजेब्रा एक बुक में दे रखा होगा, ट्रिग्नोमेट्री एक बुक में दे रखा होगा, कैलकुलस एक बुक में दे रखा होगा, वेक्टर 3D एक बुक में दे रखा होगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है उन बच्चों के। जो बच्चे क्लास में एक्सरसाइज 1 लेवल की सारी चीजें कर पा रहे हैं, जेई मेन लेवल कर पा रहे हैं, और वो अपना लेवल बढ़ाना चाहते हैं, उन बच्चों को मैं सिंपल राय देता हूं कि यार आप लोग इस तरह की बुक सॉल्व कर सकते हैं। ब्लैक बुक हो गई। अगर मुझसे नहीं पढ़ रहे हैं तो, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं, अगर आप मेरा स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोग को सफिशिएंट रिवीजन डीपीपी मिलेंगे कि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कुछ भी एक्स्ट्रा करने का। ये मैं 100% श्योर हूं। तो अगर मेंटर्ड स्टडी कर रहे हैं, अपने मेंटर को फॉलो कर रहे हैं, तो जैसा वो बताएं वही कीजिए। अगर कुछ कंपलसरी बुक की बात करेंगे तो एनसीईआरटीज करना कंपलसरी है, खासकर केमिस्ट्री फिजिक्स के अंदर जेई मेन में बहुत अच्छे नंबर मिल जाते हैं अगर आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से आती है तो। मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती नहीं है एनसीईआरटी, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ इट आप लोग को कंप्लीट करनी चाहिए। अगर कुछ परफेक्ट प्रॉब्लम्स आपको चाहिए कि यार ये तो करनी ही चाहिए, वो परफेक्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होंगी जेई मेन और एडवांस पीवाईक्यूज। जेई मेन, एडवांस पीवाईक्यूज सारे के सारे आप लोगों को खत्म करने। तो वर्डिक्ट क्या है? कोई भी ऐसी बुक एग्जिस्ट नहीं करती एक जो आप लोगों को
शॉर्ट सफिशिएंट हो जेई की प्रिपरेशन के लिए। ये बहुत सारी बुक्स का सेट होता है, बट ये बुक का सेट आपको कौन बताएगा? आपके मेंटर्स। सो आई होप आप लोगों को जो सारी इंफॉर्मेशन है वो क्लियर हो गई। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारी तरफ से आप लोगों को ये मेंटरशिप प्रोवाइड हो, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, बहुत सिंपल, कि जो हमारा फ्रीडम फेस्टिवल है उसको एक्सेस कर सकते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव पिछले साल निकला, इस बार हम लोगों का महोत्सव है। 20% ऑफ आप लोगों को मिल जाएगा अनअकैडमी के सभी सब्सक्रिप्शन पर। पीजे लाइव कोड यूज करके आप लोग ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। IIT JEE 2024 के लिए 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी है, 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी है, 38,000 में मिलेगा आपको ये। और 2025 के लिए 24 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन आप लोगों को मिल जाएगा। पीजे लाइव कोड यूज कर सकते हैं। ये ऑफर 12 अगस्त तक वैलिड है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको स्टडी मटेरियल भी मिलता है। हमारा जो बुक लिस्ट की मैंने बात की, तो अनअकैडमी का स्टडी मटेरियल सफिशिएंट होता है, जिसमें सारे PYQs भी हैं, सब है, वो आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्सटेंशन भी है, 9 मंथ के साथ 1 मंथ फ्री। 24 मंथ में आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 76,000 का आपको पड़ेगा। इसके अंदर ना पहले तो प्राइस स्लैश की गई, 15% रिड्यूस कर दी, और उसके ऊपर 20% ऑफ आप लोगों को मिल जाएगा। सो आई होप गाइस आप लोगों को सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर है। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन लीजिए, यूज कीजिए कोड PJ Live और मुझे बताइए। लेट्स क्रैक इट।